हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम प्यार का एहसास एक रोमांटिक प्रेम कहानी का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नो, ये क्या किया तुमने करण? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? करण, अपनी आंखें खोलो। आई एम सॉरी। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। मैं नहीं जा रही। यही हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज उठो। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो करण। आई एम सो सॉरी। यू कॉन्ट डू दिस। रिति ने करण का चेहरा अपने हाथ में लिया और रोने लग गई। वो बस एक ही बात बोल रही थी, मुझे माफ कर दो। अब वो समझ रही थी कि जब करण ने कहा मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, वो कहने के लिए नहीं कह रहा था। ही मीन्स इट। करण, प्लीज़ तुम एक बार अपनी आंखें खोल दो। प्लीज़, मेरी गलती है, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा डिज़र्व नहीं करती मैं। प्लीज़, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमेशा बोलते थे रिति तुम इनमेच्योर हो, लेकिन तुम तो हो ना मैच्योर। मैच्योर लोग ऐसी हरकतें थोड़ी करते हैं। उठो प्लीज़, आई नीड यू। मेरा कौन है तुम्हारे अलावा? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? यू प्रॉमिस्ड यू विल लव मी फॉर एवर, राइट? उसको कैसे तोड़ सकते हो? मेरी गलती के लिए तुम मुझे जो सज़ा दोगे मंजूर है। मुझे गुस्सा करो, चिल्लाओ, थप्पड़ मारो या वापस सीढ़ियों से धक्का दे दो, मैं उफ तक नहीं करूँगी। बस मुझे छोड़कर मत जाओ। करण को ऐसे देखकर उसके मन में पता नहीं क्या आया। उसने वो गन उठाई और अपने हाथों में लेकर उसे देखने लगी। मैं बहुत बेवकूफ़ थी करण, और जब मेरे जीने की वजह ही नहीं बची तो मैं जीकर क्या करूं? वो उस बंदूक को देखने लग गई और तभी उसने एक आवाज़ सुनी जिससे वो थमक गई और बंदूक नीचे गिर गई। व्हाट द हेल रिति? वो अर्जुन की आवाज़ थी। रिति ने उसकी तरफ देखा और वो अंदर आया। तुमने इसे गोली मार दी? रिति उसको देखने लगी, जो बहुत गुस्से में था क्योंकि ये सब उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। रिति ने उसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो बिल्कुल भी खुद को डिफेंड नहीं करना चाहती थी। करण वो करण के लेवल पर झुका और उसने उसकी धड़कनें चेक की। जिंदा है। उसके मुंह से एक सुकून भरी सांस निकली। उसने रिति को नज़र उठाकर देखा और आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, लेकिन पहले मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना है। अर्जुन ने करण को उठाया और अपने साथ ले जाने लगा और रिति बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। वे झट से उठी और उसके पीछे पीछे जाने लगी। क्या कहा तुमने? करण जिंदा है? अर्जुन ने उसके सवाल को पूरी तरह से इग्नोर किया और चलता। क्या इसका मतलब उसकी सांसें अभी भी चल रही है? वो उम्मीदों के साथ उससे सवाल पूछती गई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। रिति भी उसकी गाड़ी में बैठ गई। अर्जुन ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। रिति बस दुआ कर रही थी कि करण बच जाए। वो हॉस्पिटल पहुंच गए करण और डॉक्टर करण को ओटी में ले गए। तभी रिति भी उम्मीद से प्रे कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अर्जुन की तरफ देखा और बोली, थैंक यू, आप वक्त पर आ गए, वरना मैं तो इतनी बेवकूफ़ थी कि उसकी सांसें तक चेक नहीं की। करण बहुत लकी है जो उसके पास आपके जैसा दोस्त है। फाइनली अर्जुन ने रिति की तरफ देखा और एक लंबी सांस छोड़ी। इन सब नौटंकियों से कुछ नहीं हो सकता। तुम नहीं बचने वाली रिति। तुम नहीं बचने वाली रिति जी। तुमने जो कुछ भी किया है ना, बिल्कुल सही नहीं किया। खैर, आखिर हो तो तुम कृतिका की ही बहन। दोनों के दोनों सेम हो, गोल्ड डिगर। अब उसकी अब उसकी तरह तुम भी सड़ना। अर्जुन की बातों से वो कंफ्यूज हो गई और तभी उसने एंट्रेंस से पुलिस के आते हुए देखा। 4 दिन बाद 4 दिन बाद रिति अभी लॉकअप में थी। करण जब तक होश में नहीं आता तब तक केस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकते थे। अर्जुन के कहने पर उसे बस अरेस्ट किया गया था। बात अभी कोर्ट तक नहीं पहुंची थी। रिति बस ये सोच रही थी कि करण कैसा होगा। उसे अरेस्ट होने का कोई गम नहीं था। बस वो ये सोचकर खुश थी कि करण अभी जिंदा है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि करण अभी कैसा है। उसने वहां पर खड़े कांस्टेबल से बोला, एक्सक्यूज मी। उन्होंने रिति को देखा। क्या मैं ये कॉल कर सकती हूँ? नहीं सर, प्लीज़, सिर्फ एक, बहुत ज़रूरी है। उसने रिक्वेस्ट की। तुम्हारा सिर्फ एक ज़रूरी कॉल मेरी नौकरी खाएगा, उन्होंने कहा और अपना मुंह फेर लिया। नहीं खाएगा, पता है, मैं जैसा बोलती हूँ वो हमेशा होता है। क्या पता आपकी तरक्की हो जाए। उन्होंने फिर से पलट कर रिति को देखा और बोले, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? नहीं तो मैं तो बेवकूफ़ लोगों से बात तक नहीं करती। आप तो नहीं है बेवकूफ़, शकल से तो बिल्कुल नहीं लगते। सूर्यवंशी के
अमिताभ लगते हैं, बकवास बंद करो। और ये किसको कॉल करोगी तुम? उसका सवाल सुनकर वो सोचने लग गई। एक ही पॉसिबल इंसान था जिसे वो कॉल कर सके, क्योंकि करण की हेल्थ के बारे में उसे कुछ नहीं पता था, तो वो फ़ोन उठाएगा ये इन लॉजिकल था। मिस्टर अर्जुन रावत, उसने कहा। नंबर है? उन्होंने पूछा। हाँ, लेकिन मेरे फ़ोन में, जो कि आप लोगों के पास है। फिर भूल जाओ, उसने कहा और फिर से अपनी जगह खड़ा हो गया। प्लीज़, बस एक बार। रीति उस कांस्टेबल के पीछे हाथ धोकर पड़ी, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे थे। तभी उस पुलिस स्टेशन में कोई आदमी आया और खड़ा हो गया। वो यहाँ वहाँ देखने लगा। उसने देखा जो रीति हवलदार के साथ बहस कर रही थी। यहाँ का सीनियर कौन है? उसकी आवाज़ पुलिस स्टेशन में ऐसे गूंजी जैसे रेगिस्तान में तूफान। और उसकी आवाज़ सुनकर ही रीति की धड़कनें तेज हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। करण? हाँ, वो करण था और उसे वहाँ देखकर रीति बहुत खुश थी, ये सोचकर कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो आगे कुछ बोले या सोच पाए, करण को कांस्टेबल ने इंचार्ज का ऑफिस दिखाया। करण अंदर चला गया। रीति को नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों आया है। उसके मन में अलग ही तूफान चल रहा था। वो ये सोच रही थी कि वो रीति के केस को आगे बढ़ाने के लिए आया है। वो रीति को उसके किए की सज़ा ज़रूर देगा। यू डिज़र्व इट रीति। कानून तुझे ऐसी सज़ा दे जो किसी को ना मिली हो। उसने हमेशा मुझे एक हीरे की तरह रखा और जब उसे ज़रूरत थी मैंने उसे बहुत दर्द दिया, इतना कि उसे मरना जीने से बेहतर लगा। वो मन में सोचे जा रही थी। वो अपने ख्यालों में काफ़ी मग्न थी। तभी उसने कुछ खटकने की आवाज़ सुनी। उसने देखा तो कांस्टेबल गेट खोल रहा था। रीति बस उसे देख रही थी। तभी वो बोला, चलिए, आपकी जमानत हो गई है। ये सुनकर वो शॉक हो गई। उसे ये उम्मीद तो नहीं थी उसकी बेल होगी। वो सोच में डूब गई। तभी हवलदार ने फिर कहा, चलिए। उसकी आवाज़ से वो धमक गई। उसने बस अपना सिर हिलाया और बाहर आ गई। वो हवलदार उसे इंचार्ज के ऑफिस में ले गया कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए। वहाँ करण भी था। वो देखने में बिल्कुल फिट लग रहा था। ना तो उसने ज़्यादा कैजुअल कपड़े पहने थे और ना ही ज़्यादा फॉर्मल। उसने एक सफ़ेद रंग की शर्ट और फॉर्मल ट्राउज़र पहना था। रीति ने दरवाजे पर पहुंचकर जैसे ही उसे देखा, वो भागकर उसके पास गई और उसे हक कर लिया। करण, उसकी आवाज़ में सिसक थी जो उसका दर्द बयां कर रही थी। उसने करण को कस के पकड़ लिया और उसके सीने से लिपट कर रो रही थी। करण ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके बालों को सहलाने लगा। तुम ठीक तो हो? करण का सवाल सुनकर वो हैरान हो गई। वो झट से पीछे हट गई और उसे अपनी लाल आंखों से घूरने, मुझे पूछ रहे हो? चोट लग गई है क्या सिर में? मुझे क्या होगा? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए तुमसे। कैसे हो तुम? डिस्चार्ज कब हुए और इतनी जल्दी घूमने लग गए फिर से? क्यों आए हो यहाँ? आराम करना चाहिए तुम्हें। और तुम हो कि? वो बोले जा रही थी और करण बस अभी भी उसे देख रहा था। ज़्यादा हीरो बन रहे हो। शाहरुख खान समझते हो खुद को? कितनी बार गोली खाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे बस, ये सब बातें हम घर जाकर करेंगे। करण ने उसकी बात पूरी भी नहीं होने दी और उसके हाथ में पेन थमा दिया। वहाँ पर दस्तखत करने हैं, उसने रजिस्टर की तरफ उंगली करते हुए कहा। रीति ने बस एक लंबी सांस ली और दस्तखत कर दिए। उसने अपनी नज़रें घुमाई और करण को देखने लगी। चले? करण ने पूछा और रीति ने बस बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया। करण ने रीति का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहाँ से जाने लगे। लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के बाहर निकले, एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने रीति पर केस फाइल किया था। ये बात काफ़ी फैल चुकी थी, इसलिए जब करण चौकी पहुंचा तो वहां मीडिया की भीड़ भी आ चुकी थी। वो जैसे ही बाहर आए, वो लोग उनकी तस्वीरें खींचने लगे। ये सब देखकर वो दोनों शॉक हो गए। मिस्टर कश्यप, क्या ये सच है कि आपकी हत्या करने की कोशिश की गई थी? मिस्टर रावत ने इनको जेल भिजवाया था। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसके साथ हैं? अपनी पत्नी के साथ या अपने दोस्त के साथ? क्या आप पर दबाव है कि आप अपने ही हत्यारे की जमानत करवाने आए हैं? मिसेस कश्यप, आखिर आपने अपने पति को गोली क्यों मारी?
मिस्टर करण, कुछ महीनों पहले ही आपके घर वालों की भी मौत हुई थी। क्या आपको लगता है कि रिति जी का इसमें भी कोई हाथ था? सवाल पर सवाल वो लोग पूछे जा रहे थे, ऐसे सवाल जिनका कोई वजूद नहीं था, लेकिन वो रिति के दिल में बहुत चुभ रहे थे। वो ये सब देखकर काफ़ी डर गई थी। वो लोग उसके फोटोज खींचे जा रहे थे। वो करण के पीछे छिपने लगी। उसने करण की शर्ट पर अपनी मुट्ठी से पकड़ बना ली। ये सब क्या है करण? उसकी आवाज़ से लग रहा था वो रो रही थी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, करण ने प्यार से कहा। करण शहर का सबसे मशहूर डिज़ाइनर था, इसलिए उसे पब्लिसिटी की आदत थी और ऐसी सिचुएशन में वो काफ़ी बार फंस चुका था, लेकिन रिति के लिए ये नया था। करण ने बस रिति को अपने एक बाह में भर लिया और बोला, हम यहाँ से निकल जाएंगे, डरो मत। वो वहाँ भीड़ में से चलने लगा। हटिए प्लीज़, करण ने कहा और वो वहाँ से जाने लगा। रिति भीड़ को देखकर डर गई थी, इसलिए वो करण से चिपक गई थी। वो समझ गया था कि वो रो रही थी। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपको हमारे सवालों के जवाब देने होंगे, एक रिपोर्टर ने कहा। क्या आपको इन चीज़ पर शर्म नहीं आ रही कि आप एक गुनहगार की गुनाह पर पर्दा डाल रहे हैं? क्या आप हर बार ऐसे ही अपने पैसे का धौंस जमा कर कानून को झुकाते रहेंगे? आप लोग हटिए प्लीज़, वो डर गई है, करण ने कहा। प्लीज़ हटिए। वैसे रिति जी, आपने अपने पति को मारने की कोशिश क्यों की? आपको क्या लगता है मिस्टर करण, क्या आपकी वाइफ का कोई अफेयर था जिसकी वजह से उन्होंने आपको मारने की कोशिश की? सारे बेहुदा चीज़ों को सुनकर करण को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि उसे अपना आपा कहाँ खोना है और कहाँ चुप रहना है। वो लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से बचकर गाड़ी के अंदर बैठ गए। चलो ड्राइवर, करण ने कहा और गाड़ी चलने लगी। करण ने रिति को खुद से अलग करते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। रिति रिति बस सामने देखे जा रही थी और जैसे ही करण ने उसका नाम पुकारा, उसके मुंह से एक सांस में निकल गया, आई एम सॉरी करण, और वो और रोने लग गई। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से। वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले उसने रिति को अपने करीब खींचकर सीने से लगा लिया। उसने रिति को अपनी बाहों में जकड़ लिया। रोना बंद करो, तुम उन लोगों की बातों पर क्यों ध्यान दे रही हो? वो बस बकवास कर रहे हैं, उनका काम ही यही है, लोगों को उकसाना, फिर किसी सीधी बात को उल्टा करके उसका न्यूज़ बना देंगे। उसने रिति के बालों को सहलाते हुए कहा। करण की बाहों में रिति, इससे ज़्यादा सुकून शायद ही करण किसी और चीज़ में पाता था, लेकिन सीधा उसके दिल के करीब जो रिति की सस्कियाँ सुनाई दे रही थी और उसके शर्ट पर रिति के आंसुओं, ये कुछ ऐसा था जो उसे तकलीफ देता था। गलत क्या कह रहे थे वो? करण, मेरी वजह से तुम मरते मरते बचे हो। इतना बोलकर वो पीछे हट गई और करण को देखने लगी। क्यों छुड़ाया तुमने मुझे? सड़ने देते मुझे जेल में, मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी चाहिए। करण ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस उसे देखे जा रहा था, उसकी आंखों में देख रहा था। बोलो ना, क्यों आए तुम मुझे छुड़ाने के लिए? ये सब मेरी वजह से हुआ था, तो क्यों नहीं भुगतने दी तुमने मुझे मेरी सज़ा? नो रिति, क्या बोल रही हो? अर्जुन को गलत फहमी हुई है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसा सोच रही? तुमने नहीं मारी थी मुझे गोली, मैंने खुद मारी थी, लेकिन वजह तो मैं थी ना करण। और फिर रोने लग गई। वजह तो मैं थी ना। करण ने कुछ भी नहीं कहा। वो बस उसे देख रहा था। उसके सामने रिति थी जो पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी बेवकूफ़ और बचकानी हरकतों की वजह से हुआ है सब। उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो उसने करण की ओर देखा। मैं कभी माफ़ नहीं कर पाती खुद को। मैं जानती थी तुम उस वक्त स्टेबल नहीं थे, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, लेकिन मैंने तुम्हारी तकलीफ़ और बढ़ा दी। हाउ कैन इट? करण बस किसी भी हाल में रिति को नहीं खोना चाहता था और वो अर्जुन से बहुत बहस करने के बाद रिति को छुड़ाने आया था। और करण ये भी जानता था कि वो अपने दोस्त की नाराज़गी भी बहुत जल्द दूर कर देगा। वो तो वैसे भी ये सब इसलिए कह रहा था कि उसे करण की फिक्र थी, और रिति ने जो कुछ भी किया उसके बाद अर्जुन उस पर भरोसा करे, ये चीज़ थोड़ी मुश्किल थी। रिति, करण ने अपने दोनों हाथों में रिति का चेहरा लिया और अपनी अंगूठी से उसके आंसू साफ किए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। और वैसे भी गलती मैंने भी की थी। इनफैक्ट मैंने तुमसे बड़ी गलती की थी। मेरी वजह से हमारा बच्चा मर गया। हम दोनों ने गलतियाँ की। सो लेट्स फॉरगेट इट एंड बात ख़त्म। और ये जेल जाने की सज़ा काटने की या फिर किसी भी तरह से तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना, मैं इस बार तुम्हें गोली मार दूंगा, करण कहा।
और रीति बस बिना पलके झपकाए उसको एकटक देखे जा रही थी। तभी करण ने कहा, समझी? रीति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो रोते रोते मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह लग रही थी वो। उसने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, ओके सर, समझ गई। वो बस मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर के लिए वो बस ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। फिर थोड़ी देर बाद करण आगे बढ़ा और उसने रीति के माथे पर अपने होंठ रख दिए, जिसकी वजह से रीति ने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराने लगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो कभी नहीं सोचा था कि वो बोलते बोलते रुक गई। करण पीछे हट गया और बोला कि तुम इतना बदलोगे। शीशे में देखो तो खुद को, पता नहीं चलेगा तुम क्या से क्या हो गए। करण कश्यप, किसी के सामने ना झुकने वाला ये एंग्री ओल्ड मैन मेरे सामने घुटने टेक गया। रीति की बात सुनकर वो बस हल्के से हंसने लगा, क्योंकि तुमने इस एंग्री ओल्ड मैन को लवर बॉय बना दिया। उसने रीति की नाक को खींचते हुए कहा और वो हंसने लगी। सच में रीति, तुमने कुछ कर दिया है मुझे। तुम मेरी कमजोरी बन गई हो और तुम मेरी ताकत। रीति ने उसको हक करते हुए कहा। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह रीति चाय का ट्रे लेकर कमरे में आई, जहां पर करण अभी भी सो रहा था। रीति उसके पास गई। उसने ट्रे को साइड टेबल पर रख दिया और करण की तरफ देखने लग गई। थोड़ी देर बस वो उसे यूं ही देखती रही। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी नजरें नहीं हट रही थी अपने पति के चेहरे से, जो कि बंद आंखों में काफी क्यूट लग रहा था और उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को आधा ढक रहे थे। वो नीचे झुकी और उसने अपने हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए पीछे कर दिया और प्यार से बोली, करण। गुड मॉर्निंग, उसने फिर से कहा और करण फिर से उसे सिर्फ में जवाब दिया। करण, रीति ने चिढ़ते हुए कहा। उसने भी चिढ़ते हुए जवाब दिया। रीति ने लंबी सांस ली और फिर बोला और एकदम प्यार से, करण प्लीज उठो, देखो सुबह हो गई है। हाँ, बस 5 मिनट, वैसे भी मुझे ऑफिस नहीं जाना। करण दूसरी ओर करवट लेते हुए कहा। क्या मतलब ऑफिस नहीं जाना है? तो सोना है। हमारे पास बहुत कुछ है करने को। वैसे भी 9:30 बज गए हैं। रीति, यार बोला ना उठ जाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। सोने दो मुझे और 5 मिनट, करण ने अपनी आलस भरी आवाज में कहा और रीति चिढ़ गई। आखिरी बार बोल रही हूँ, उठ जाओ वरना मैं। वो आगे कोई सही शब्द सोच रही थी बोलने के लिए, तभी उसने सोचा कि उसे जबरदस्ती उठाना पड़ेगा। उसने करण का ब्लैंकेट पकड़ा और उसे हटा दिया और जबरदस्ती करण का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए उठाने लगी, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रीति? तुम सुबह वक्त पर उठा करो, मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, रीति ने कहा। करण अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर रफ कर रहा था। रीति उसे देखते हुए बोली, इतनी प्यारी है क्या नींद? अरे बहुत, तुमसे भी ज्यादा। जैसे ही करण ने ये कहा, रीति गुस्सा हो गई और वहां से जाने लग गई। वो पलट ही गई थी कि उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है और करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खींच लिया। और इस वक्त रीति करण के लैब पर थी और उसके दोनों हाथ करण के ऊपर। करण ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खींच लिया और इस वक्त रीति करण के लैब पर थी और उसके दोनों हाथ करण के ऊपर। इतनी जल्दी गुस्सा हो गई? करण ने मुस्कुराते हुए रीति की आंखों में गहराई से देखते हुए बोला। जब भी वो रीति की तरफ ऐसे देखता था, उसकी आंखों में अलग ही चमक होती है और जब रीति का मूड खराब होता है तब वो बात कुछ और ही होती है। उसे इरिटेट करने में करण को बहुत मजा आता था। रीति ने अपना मुंह मोड़ लिया और दूसरी तरफ देखने लग गई। करण ने रीति के चिन पर अपना हाथ रखा और रीति का चेहरा अपनी तरफ घुमाया और प्यार से बोला, क्या हो गया? रीति अभी भी करण की आंखों में नहीं देख रही थी। क्यों पूछ रहे हो? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? तुम अपनी नींद पूरी कर लो, मैं जा रही हूँ, उसने नीचे देखते हुए गुस्से से कहा और उठने ही वाली थी तभी करण ने अपने हाथों से रीति की दोनों कलाइयाँ पकड़ ली। छोड़ो। करण बस मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रहा था। छोड़ो मुझे करण, जाने दो। वो फिर भी बस देखे जा रहा था। वॉट इफ आई से नो? करण ने अपनी एक एब्रो को उठाकर बोला और मुस्कुराकर अभी भी वैसी की वैसी थी। रीति ने कुछ नहीं कहा, बस वो करण को देखे जा रही थी और अचानक करण ने उसे अपने और करीब खींच लिया। वो अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। करण थोड़ा आगे बढ़ा और हल्के से अपने होठों से रीति के होठों को छूकर पीछे हट गया। गुड मॉर्निंग माई स्वीट हार्ट, और रीति के होठों पर अपने
आप मुस्कुराहट आ गई जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी। वो ब्लश कर रही थी। उसकी झुकी नज़र देखकर करण के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने अपनी थंब से रिति के निचले होठ को छुआ और फिर से अपने होठों को रिति के होठों पर रख दिया, लेकिन वो इस बार पीछे नहीं हटा। वो सीधा रिति को किस करने लगा। ये रिति के दिमाग में भी नहीं आया था, इसलिए वो थोड़ा चौंक गई। वो उसके किस को अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, लेकिन करण फिर भी उसे किस किए जा रहा था। उसको अचानक ही किसके फोर्स से रिति थोड़ा पीछे हट गई और करण आगे बढ़ता जा रहा था, और ऐसे ही उनको पता नहीं चला कि कब रिति बेड पर लेट गई और करण उसके ऊपर था, और अब रिति भी उसे किस करने लगी थी। उसके हाथ अपने आप रिति के हाथों में चले गए और उसकी उंगलियां आपस में फंस गई। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे किस किए जा रहे थे जैसे सालों से भूखे हो। दोनों के ही पेट में जैसे तूफान सा उठ गया था। दोनों की ही आंखें बंद थी, धड़कनें काफ़ी तेज थी, जिसकी स्पीड को उन दोनों के किसकी स्पीड टक्कर दे रही थी। उस किस में प्यार, तड़प, दर्द और हवस सब कुछ था। करण थोड़ी देर के लिए पीछे हट गया और रिति की आंखें खुल गई। उन दोनों की आंखें मिली। तुम डोमिनेटिंग हो रहे हो, रिति ने भारी सांस लेते हुए कहा। तो क्या मैं रुक जाऊं? कंटिन्यू करो, रिति ने कहा, और वो करण को किस करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन करण पीछे हटने लगा। रिति फिर आगे बढ़ी और वो फिर पीछे हट गया। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? उसने चिढ़ते हुए कहा, और करण हंसने लगा। तुम सच में बच्ची हो। व्हाट द हेल मिस्टर एंग्री ओल्ड मैन? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? स्टिल कॉलिंग मी अ किड? बच्ची? तो तुमने एक बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया? दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू से स्वीट हार्ट, यू आर प्रेग्नेंट, और मैं रिस्क नहीं ले रहा। तो किस तो कर ही सकते हैं ना, रिति ने चढ़ते हुए कहा। तो कर लिया ना, इससे ज़्यादा किया तो वो कंफ्यूज हो गई। तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकती। करण की बात पर वो अपनी आंखें घुमाने लगी और फिर करण के ऊपर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, हटो मेरे ऊपर से, किसी काम के नहीं हो। एंड रोमांटिक इस वक्त तुम्हें मुंह लगाने से बेहतर मैं चाय पर फोकस कर लूं। बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने, रिति ने कहा, और वो सीधे बैठ गई। और फिर करण भी ठीक से बैठ गया। करण ने बस मुस्कुराते हुए अपने बालों को अपने हाथ से रफ किया और नीचे देखने लगा। चलो मेरा और बर्बाद ना करते हुए चाय पीते हैं, रिति ने उठते हुए कहा। उसने एक चाय की कप करण को पकड़ाई और दूसरी खुद ले ली। वो करण के साइड में बैठ गई और चाय पीने लगी। यू आर सो क्यूट, करण ने उसकी छोटी सी नाक को अपनी उंगली से टच करते हुए कहा। बकवास करने की जरूरत नहीं है, चाय पियो, रिति ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, और करण की हंसी छूट गई। शाम का वक्त था, पूरा घर शांत था, कोई भी आवाज नहीं थी। रिति मुंह लटकाते हुए हॉल में आई और देखा कि करण अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो जाकर उसके बगल में बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस बैठ ही रही। करण अभी भी अपना काम कर रहा था। उसने रिति को नोटिस किया तो था, लेकिन कुछ कहा नहीं। वो थोड़ी देर बाद उठकर करण से थोड़ा दूर बैठ गई। करण ने उसे एक नज़र देखा और फिर अपना काम करने लगा। रिति ने गुस्से से टेबल पर से रिमोट उठाया और टीवी ऑन किया। वो थोड़ी देर कुछ चैनल बदलने के बाद फ्रस्ट्रेट हो गई। उसने गुस्से से रिमोट नीचे फेंक दिया। उसकी आवाज़ से करण भी डर गया। व्हाट द? उसने रिति की तरफ देखा, जो पहले से ही उसे गुस्से से घूर रही थी। वो कंफ्यूज हो गया। रिति, व्हाट हैपेंड? क्यों पूछ रहे हो? घुसे रहो उस स्क्रीन में, उसने चढ़ते हुए कहा। व्हाट्स रॉन्ग? तुमने रिमोट क्यों फोड़ा? उसने सीधे से पूछा और रिति बौखला गई। एक नंबर के बदतमीज इंसान हो तुम। मैं रिमोट फेंकूं या टीवी, तुम्हें क्या? तुम अपना काम करो, शादी कर लो उस कीबोर्ड से और सुहागरात उस स्क्रीन के साथ मनाओ। डू आई लुक लाइक अ प्ले बॉय? मतलब अगर शादी कीबोर्ड से करी तो ऑब्वियसली यार, सुहागरात भी उसी के साथ मनाऊंगा। लॉयल हूँ मैं। करण का जवाब सुनकर वो बस उसे घूरने लगी। करण रिति के घूरने से समझ गया उसका मूड खराब है। उसने अपनी सांस गटक ली। करण, यस? क्या तुम्हें नहीं लगता अपनी सुंदर पत्नी को इग्नोर करके करना पाप है? उसने रोती शकल बनाते हुए कहा और अपनी बॉडी को सोफे पर फेंक दिया। करण वो बच्चों की तरह रोने लग गई। करण ने एक लंबी सांस ली और अपना लैपटॉप सेट करते हुए उठा। वो रिति के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसको देखने लगा। क्या हुआ? उसने प्यार से पूछा और रिति का चेहरा उतर गया। करण ने रिति के दोनों हाथों को पकड़कर प्यार से बोला, उठो। रिति बस ठीक से बैठ गई।
उसने रिति के बाल उसके कान के पीछे कर दिए और उसके बगल में बैठ गया, बिल्कुल चिपक के। क्या हुआ तुम्हें? उसने रिति की आंखों में देखते हुए बोला। अपने एक हाथ से वो रिति के चेहरे को सहला रहा था, वहीं उसका दूसरा हाथ अपने आप पीछे रिति के कमर पर पहुंच गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही है, मन नहीं लग रहा है। और वो बोलते बोलते रुक गई। पता नहीं, वो चिढ़ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या हो रहा है, बहुत खिचपिच लग रहा है। करण के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इट्स ओके, इतना कहकर उसने अपने लैब पर हाथ रखते हुए रिति को इशारा किया। वो अपने लटके हुए मुंह के साथ उठी और जाकर उसके लैब पर बैठ गई। बैठने के बाद उसने करण को गले लगा लिया और अपना चिन उसके कंधे पर रखा। करण एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ रिति की पीठ पर घूम रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अगर इस दृश्य को कोई नाम देगा तो वो सुकून होगा। सब कुछ एकदम शांत था, दोनों भी कुछ नहीं बोल रहे थे। थोड़ी देर तक वैसे ही रहने के बाद रिति पीछे हटी और करण की आंखों में देखने लगी। आई लव यू। करण के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसका एक हाथ अभी भी उसकी पीठ पर था और दूसरा उसके बालों में। करण ने थोड़ा आगे बढ़कर बस 2 सेकंड के लिए अपने होठ रिति के होठों पर रखे और फिर पीछे हट गया। आई लव यू टू। वो दोनों थोड़े वक्त के लिए ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में खोए थे। तभी अचानक से करण ने कहा, तुम्हारे डील का क्या हुआ? वो नीचे देखने लग गई। एक लंबी सांस लेते हुए बोली, इट्स गोन। क्या वो नहीं माने? तुमने क्या कहा उनसे? करण के सवाल सुनकर रिति बस नीचे देखने लगी। कुछ भी नहीं। उसने करण की तरफ देखा और बोली, और मैंने उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं की थी। करण ने कुछ कहने के लिए अपने होंठ को खोला, लेकिन उससे पहले रिति ने उसकी बात काट दी। करण, मैं जानती हूँ तुम क्या कहोगे। यही कहना चाहते हो कि दैट्स वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी वो मुझे मेरी काबिलियत से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से मिला था। रिति, मैं झूठ मत बोलो करण, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी न्यू कॉमर को फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी बड़ी डील मिल जाए, और स्पेशली तब जब कंपटीशन में इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर हो। फाइन, मानता हूँ कि ये मेरी वजह से हुआ, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने क्यों नहीं ट्राई किया? रिति ने फिर से उसकी बात काट दी। क्योंकि मैं नहीं करना चाहती। वैसे भी इंडस्ट्रीज़ में कोई भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहेगा। जो कुछ भी हुआ उसके बाद बहुत बदनामी हुई है मेरी, और जब से अर्जुन जी ने वो केस फाइल किया है उसके अल्फाज नहीं छूट रहे थे। और करण, उसने कुछ नहीं कहा। वो बस इंतजार कर रहा था कि रिति कुछ बोले। एक लंबी सांस लेने के बाद वो फिर से बोलने लगी, डोंट नो करण कि मैं क्या कहूँ, लेकिन क्या हम। उसकी हिचकिचाहट से करण कुछ समझ नहीं पाया। खुल के कहो करण, मैं नहीं जानती तुम क्या सोचोगे मेरे इस फैसले को लेकर। क्या हम अभी इन सब चीज़ों को साइड में रखकर अपने बेबी पर फोकस नहीं कर सकते? कैन बी। उसने करण की आंखों में देखा। प्लीज़। ओके, करण ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा। एज यू विश। उसकी मुस्कुराहट देखने के बाद रिति के होठों पर भी मुस्कुराहट छा गई। उसने करण को फिर से हक कर लिया। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। करण अपने दोनों हाथों से रिति के पीठ पीछे प्यार से सहलाने लगा और उसने रिति के कंधे पर हल्के से चूम लिया। पहली बार उसने रिति के मन को समझने की कोशिश की थी। ना करते हुए उसे ऐसा फील करवाया था कि करण बच्चा नहीं चाहता था, लेकिन इस बार वो कोशिश कर रहा था कि रिति को समझे और उस पर अपनी मर्जी ना थोपे। अचानक से रिति का फ़ोन बजने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर वो पीछे हट गई। वो उठी और फ़ोन को अपने हाथ में लिया। पापा का कॉल आ रहा है। उसने करण की ओर देखा। करण के इशारा करने पर उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ पापा। थोड़ी देर बाद रिति ने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? पापा घर बुला रहे हैं हम दोनों को मिलने के लिए। क्यों? पता नहीं। रिति के जवाब से वो सोच में पड़ गया। उसने एक लंबी सांस ली और पूछा, तुम जानना चाहती हो? करण चाहता था कि वो ना बोले। ये रिति भी जानती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बस अपना सिर झुका लिया। और करण समझ गया। आई एम सॉरी करण, लेकिन दे आर माई पेरेंट्स, आई मिस देम टू, बट इट्स ओके रिति। करण ने लंबे सुर से रिति करण के लंबे सुर से रिति ने अपना सिर उठाया और उसे देखा। अगर तुम उनसे मिलना चाहती हो तो हम चल लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने तुमसे कुछ कहा या फिर हाथ उठाया देन
पॉसिबल डोंट एक्सपेक्ट मी टू स्टे क्वाइट। वो ऐसा क्यों करेंगे करण? मुझे लगता है उनको भी मेरी याद आ रही होगी, और वैसे भी अब वो काफ़ी हद तक बदल गए हैं, रिति ने कहा। और करण ने बस अपना सिर हिलाया। रिति की बात सही थी। अब उसके घर वाले सच में उसकी कदर करते थे। वो दोनों बस उनसे मिलने गए तो उनके घर वाले काफ़ी खुश थे। रिति के पापा ने उसको हक किया और रिति मुस्कुराते हुए बोली, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। मैं भी अच्छी हूँ, रिति ने पीछे हटते हुए कहा। तुम लोग खड़ी क्यों हो? अंदर आओ, रिति की माँ ने कहा। और रिति मुस्कुराते हुए करण को देखने लगी, जो कुछ भी नहीं कह रहा था। चलो, रिति के कहने पर उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया। वो लोग अंदर गए। रिति बहुत खुश थी और उसे खुश देख कर करण कश्यप भी खुश था। रिति अपने घर वालों से बातें कर रही थी, वहीं दूसरी ओर करण सिर्फ चुपचाप बैठा था। उसे अचानक ये सब देखकर अपने घर वालों की कमी खलने लगी। उसके दिल में दर्द की लहर उठ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। तभी अचानक रिति बोली, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। करण ने बस अपना सिर हिलाया और रिति वहाँ से चली गई। अभी वहाँ पर सिर्फ रिति के पापा और करण थे, क्योंकि उसकी माँ किचन में चली गई थी खाना लगाने। सब कुछ शांत था। करण को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिति के घर वालों से क्या बात करे, क्योंकि शुरू से वो उन्हें पसंद नहीं करता था। सब कुछ उसके लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो गया था। तभी रिति के पापा बोले, करण, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। यस। करण के बात करने का तरीका काफ़ी नॉर्मल था और रिति के पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी बात शुरू करे। देखो, मुझे पता है रिति ने जो कुछ भी किया है। ये बात सुनकर ही करण के चेहरे का रंग उड़ गया और वो बोलते गए, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। पहले मेरी बड़ी बेटी ने तुम्हारे साथ धोखा किया और अब रिति ने ये सब कर दिया। मैं दोनों चीज़ों के लिए शर्मिंदा हूँ, लेकिन करण, मुझ पर भरोसा करो। रिति कृतिका जैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत मासूम है। बचपन में आकर उसने ये सब कर दिया। वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले करण ने उसकी बात काट दी। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप उसके लिए परेशान हैं। डोंट वरी, मैं उससे प्यार करता हूँ। वॉन्ट हार्म हर। और सच तो ये है कि उसे मैंने कभी भी कृतिका से कंपेयर नहीं किया। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आप माफ़ी मत मांगिए। मैंने रिति का हाथ थामा है और वो मैं मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला और ना ही छोड़ना चाहता। क्या नहीं छोड़ना चाहती? रिति ने करण के बगल में बैठते हुए कहा। करण ने अपनी नज़र रिति की तरफ घुमाई और कहा, कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। गुड। उसने मुस्कुराते हुए पिता के चेहरे की तरफ देखा और पापा, आप। वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले उसकी माँ वहाँ आ गई। चलो सब, मैंने खाना लगा दिया है। रिति के पिता ने रिति की तरफ देखा और बोले, चलो। और रिति, आज तो सब कुछ तेरे पसंद का बना है। ये चीज़ सुनकर रिति की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे अभी अपने माँ बाप से इतनी अटेंशन और प्यार मिलेगा, ये सिर्फ उसने इमेजिनेशन में होता था। वो करण की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसने बदले में रिति को एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चलो। करण और रिति एक दूसरे के साइड में बैठे हुए थे और रिति के घर वाले उसके सामने अब आराम से खाना खा रहे थे। तभी रिति की माँ बोली, मुझे रसमलाई खानी है ना। तुझे रसमलाई पसंद है ना? मैंने मीठे में वही बनाए हैं, तू खाकर बता कैसी बनी है। रिति ने मुस्कुराते हुए कटोरी उठाई और जब उसने टेस्ट किया, उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई। आई लव इट। लेकिन माँ, आपको पता है, करण की मम्मी बहुत अच्छा स्वीट बनाती हैं। उनके हाथों में जादू है, उसने खुश होकर कहा और करण की तरफ देखने लगी। है ना करण? लेकिन जैसे ही उसने करण को देखा, उसे एहसास हुआ उसने क्या कहा। उन दोनों की आंखें मिली। करण की आंखों में सिर्फ दर्द झलक रहा था और उसे ऐसे देखकर रिति खुद को कोसने लगी। आई एम सॉरी, इट्स ओके। बस इतना कहकर वो अपनी प्लेट पर फोकस करने लगा और खाना खाने लगा। वो दोनों घर आ गए थे। जब वो घर आ रहे थे, उस बीच में दोनों की बिल्कुल भी बात नहीं हुई। करण चले जा रहा था और रिति उसके पीछे पीछे आ रही थी। ऐसे वो दोनों अंदर आ गए। करण जाकर सोफे पर बैठ गया। रिति किचन की तरफ गई और उसके लिए एक ग्लास में पानी ले आई। उसने पानी का गिलास करण को पकड़ा दिया। थैंक्स, करण ने ग्लास लेते हुए बोला।
उसने मुश्किल से एक घूंट पीकर ग्लास रख दिया। एक लंबी सांस लेकर रीति उसके बगल में बैठ गई और घबराते हुए उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। करण, आई एम सॉरी। करण रीति की तरफ देखा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो सिर्फ देख रहा था। रीति के आंखों में देख रहा था और ऐसे उसे खुद भी नहीं पता चला कि उसकी आंखों में कब आंसू बहने लगे। और जैसे ही रीति ने ये देखा, उसने बिना एक पल भी गंवाए झट से करण को गले लगा लिया। करण के जज्बात और छूट गए और वो ज्यादा रोने लग गया। उसने रीति को और कस के गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। रीति ने कुछ नहीं कहा। वो बस करण की पीठ को अपने हाथ से सहला रही थी। वो बस करण को कंसर्ट करना चाहती थी। करण की आंसुओं की वजह से रीति का कंधा पूरा गीला हो रहा था। करण को तकलीफ में देखकर उसे भी बहुत तकलीफ हुई। इट्स ओके करण, इट्स ओके इफ़ यू क्राई। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम जब भी रोना चाहो रो सकते हो, रीति ने नरम आवाज में कहा। वो अपने एक हाथ से करण की पीठ और कंधे को सहला रही थी और दूसरे से उसके बालों को। वो बस रोता गया, तब तक रोता गया जब तक उसके आंसू खत्म ना हो, और रीति तब तक उसके साथ थी जब तक वो किसी के साथ नहीं हटा। करण जब पीछे हटा तब रीति ने उसका चेहरा देखा, उतरा हुआ, लाल आंखें और नाक, उसके गालों पर सूखे हुए आंसू और उसके बिखरे हुए बाल। रीति ने अपने दोनों हाथ करण के गालों पर रखे और उसके गालों पर अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोली, फीलिंग बेटर। उसने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो हिचकिचा रहा था। गुड। रीति अपने दोनों हाथ से उसके बाल ठीक करने लगी। कुछ कहना है? उसने करण की आंखों में बिना देखे कहा, क्योंकि उसका पूरा फोकस उसके बालों पर था। नहीं तो करण ने झट से अपना सिर ना में हिलाया। तब जाकर रीति की नजरें करण की निगाहों पर आ रुकी। वो बस देखती रही और करण कमजोर पड़ गया। उसने अपना सिर और नजरें दोनों झुका दिए। रीति, उसकी जुबान से ये नाम ऐसे निकला जैसे किसी बच्चे के मुंह से रोने की चीख। उसकी आवाज़ भारी होने लगी, लेकिन उसे अपने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। थैंक्स सो अनफेयर। माँ और पापा मुझे ऐसे छोड़कर चले गए और मेरे लिए ये चीज़ अपनाना इतना मुश्किल क्यों है कि अब वो बोलते बोलते रुक गई कि अब वो नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि इतना मुश्किल है ये सब। उसने एक लंबी सांस ली और नज़र उठाकर रीति की आंखों में देखा। उसने उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और बोला, रीति, मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। अगर अब मेरे पास जीने की कोई वजह है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं सच में नहीं जी पाऊँगा अगर तुम फिर चली गई तो। मैं रीति करण के जज्बात समझ रही थी। वो जानती थी कि रीति ने जो कुछ भी किया उसके बाद से वो और ज़्यादा इनसिक्योर हो रहा है। कहीं नहीं जा रहा मैं। आई एम सॉरी आई मेड यू फील लाइक दैट, लेकिन मैं सच में कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। और तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि अब 2 वजह हैं। रीति ने करण का हाथ लिया और उसे अपने पेट पर रखा। करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन आंसू उसकी आंखों में अब भी था। उसने रीति की आंखों में देखा और रीति भी मुस्कुरा रही थी। वी हैव अ लिटिल करण ऑन इट्स वाई हवी, उसने कहा और करण ने झट से अपना सिर ना में हिलाया। नहीं, वी हैव लिटिल रीति इनसाइड यू स्वीट हार्ट, करण ने कहा और उसने रीति के पेट पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हल्के से किस किया। इट्स अ गर्ल। वी हैव लिटिल रीति इनसाइड यू स्वीट हार्ट, करण ने कहा और उसने रीति के पेट पर अपना हाथ रखते हुए हल्के से किस किया। इट्स अ गर्ल। जी नहीं, रीति ने कहा और करण रीति की तरफ देखने लगा। मैं बोल रही हूँ ना, आई विल बी बॉय। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बात करते हुए कि मुझे लड़का ही होगा एंड ऑल, करण ने मुंह बनाते हुए कहा। सच बोलने में कैसी शर्म, रीति ने अपने बालों को फ्लिप करते हुए कहा। आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। हाँ देख लेंगे। ऐसे ही 2 से 3 महीने बीत गए। सब कुछ ठीक चल रहा था।
दोनों बहुत खुश रहने लगे और करण का अपने दोस्त के साथ झगड़ा भी सुलझ गया था। उन दोनों को पता भी नहीं चला कि समय कैसे बीत रहा है और समय के साथ साथ उनका प्यार भी बढ़ता चला गया। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। उन 3 महीनों के बाद भी करण और रिति का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था। अब करण की आंखों में डर कम और उम्मीद ज़्यादा दिखती थी। वो हर दिन रिति का और आने वाले नन्हे मेहमान का ख्याल रखता था। कभी उसके लिए अपना पसंदीदा खाना बनाना तो कभी उसके साथ बैठकर भविष्य के सपने बुनता। रिति भी अब पहले से ज़्यादा खुश और सुकून में थी। दोनों अक्सर रात को बालकनी में बैठकर बातें करते। अगर लड़की हुई तो रिति मुस्कुराते हुए पूछती है तो बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी और प्यारी होगी, करण हंसते हुए कहता है। और अगर लड़का हुआ तो मेरे जैसा लेकिन थोड़ा कम रोने वाला। दोनों हंस पड़ते हैं। कुछ समय बाद दिन आया जब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल उनके सामने था। अस्पताल के उस कमरे में करण बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उम्मीद थी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, कंग्रेचुलेशन, इट्स अ बेबी गर्ल। करण जैसे कुछ पल के लिए रुक गया, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं खुशी के थे। वो तुरंत अंदर भागा। रिति थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसकी गोद में एक नन्ही सी जान थी। करण धीरे से पास गया। उसकी आंखें उस छोटी सी बच्ची पर टिक गई। छोटी छोटी उंगलियां, मासूम चेहरा, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी में समा गई हो। रिति, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसने धीमी आवाज में कहा। रिति मुस्कुराई। नहीं, ये हम दोनों की है। करण ने बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन दिल पूरी तरह भरा हुआ था। हम इसका नाम क्या रखेंगे? उसने पूछा। रिति ने प्यार से कहा, कृति, हमारी छोटी सी कृति। करण ने बच्चे के माथे को चूमा। वेलकम टू द वर्ल्ड कृति, तुमने हमारी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दिया। उस पल में जैसे सब कुछ ठीक हो गया। पुराना दर्द, अकेलापन, डर सब पीछे छूट गया। अब सिर्फ प्यार था। एक नई शुरुआत थी और एक छोटी सी वजह जिसके लिए जीना अब और भी खूबसूरत हो गया था। रात को जब तीनों साथ थे, करण ने रिति का हाथ थामा और धीरे से कहा, तुम सही कहती थी। अब मेरे पास जीने की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी दुनिया है। रिति मुस्कुराई और कृति की हल्की सी हंसी कमरे में गूंज उठी। और इसी तरह उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई और भी खूबसूरत कहानी की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी इस प्यारी सी कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी? आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अब हम मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।